एलआईसी के आईपीओ पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि अब अगर एलआईसी का आईपीओ आ भी जाएगा तो सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। पहले बात ये थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बड़ी बेच सकती है। कई शुरुआत हुई थी 10% से, फिर बात हुई 5% की, और अब ये कहा जा रहा है केवल 3.5% हिस्सा ही सरकार आईपीओ के जरिए बेचेगी। पहले ये था कि आईपीओ से सरकार 65,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कम से कम। अब अनुमान ये है कि सरकार केवल 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। फरवरी में जब एलआईसी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था, तब एलआईसी की वैल्यूएशन केवल अगर एम्बेडेड वैल्यू से 2 गुने पर भी लगाएं तो 12 लाख करोड़ के आसपास बैठ रही थी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये वैल्यूएशन केवल 6 लाख करोड़ की होगी। आईपीओ का भाव कितना होगा, इस पर भी अब अनुमान आने लगे और ये कहा जा रहा है कि भाव 950 से 1,000 रुपये प्रति शेयर का हो सकता है। अगर आपको याद हो, एलआईसी पर हमने एक विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाई थी, रिसर्च दिखाई थी और एक अनुमान बताया था। अगर वो ग्राफिक्स हम दोबारा रिविजिट करें तो ये था कि एम्बेडेड वैल्यू अगर एलआईसी की 5 लाख करोड़ के आसपास थी, और देखिए 2 गुना भी अगर उसका मैट्रिक्स लगाया जाए तो एलआईसी का जो एस्टिमेट प्राइस बैठ रहा था वो 53,000 करोड़ बैठ रहा था। और अगर 4 गुना, मार्केट में अगर 3 गुना तक है एम्बेडेड वैल्यू का, तो आप देखिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन सामने आ रही थी। एम्बेडेड वैल्यू 5.3 लाख करोड़ के होने के पास। ये सब जो भी डेटा है, ये जो एलआईसी की तरफ से पेपर फाइल किए गए थे उसमें। और शेयर का प्राइस देखिए 1706 रुपए से शुरू था और 3411 रुपए तक बैठ रहा था। करीब 632 करोड़ शेयर बेचने की बात थी। और मार्केट कैप देखिए एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से 21 लाख करोड़ हाईएस्ट था, और कम से कम 10-10.5 लाख करोड़ तो होगा ही होगा। सर, एलआईसी का भरोसा इतना क्यों डगमगा रहा है, सरकार का भरोसा क्यों इतना डगमगा रहा है एलआईसी पर? इतना फ्लारी पिक्चर थी, सब कुछ था, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और मुझे लगता है जब तक आ रहा है शेयर बाजार में एंट्री करने की नौबत है, तब तक सब नगाड़े ढोल सब शांत हो गए। शुभम, ऐसा लग रहा है सब क्या से क्या हो गया देखते देखते जैसी स्थिति एलआईसी की हो गई। 2-3 साल से भारत में सबसे बड़े आईपीओ की बात, भारत की बीमा कंपनी की लिस्टिंग की बात, एम्बेडेड वैल्यू से 2.5 से 3 गुने की कीमत पर लिस्टिंग की बात, और ऐसा एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू को लेकर मतलब हजारों लाखों शब्द लिखे गए होंगे लोगों ने। और यह माना गया था कि भारत का मेगा आईपीओ है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी आ रही है और निवेशकों को भी मालामाल करेगी, पॉलिसी होल्डर्स को भी मालामाल करेगी और भारत में एक बड़ा सुधार होगा। हम आज आकर कहां खड़े हुए? आज हम आकर यहां खड़े हुए हैं कि एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 टाइम्स भी मिलना मुश्किल है, 1 गुना भी ज्यादा वैल्यू मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि करीब करीब जो शुरुआत में हमने आका था 15 लाख करोड़ रुपए, वो अब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू आ गई। बिल्कुल। जिस इशू प्राइस को 3700 2800 से 3000 रुपए पाया जा रहा था, वो 1000 रुपए से नीचे खिसक कर आ रहा है। जो संकेत हमको मिल रहे हैं 940 रुपए के आसपास। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है शुभम, और ये सवाल हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है। हमारी आपकी बात छोड़िए, पॉलिसी होल्डर्स की बात छोड़िए, क्या सरकार को ही खुद ही एलआईसी के आईपीओ के भविष्य पर भरोसा नहीं है? और फिर ये सारी कवायद जो पिछले 2 साल से चल रही थी, क्या भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? कहा तो ये जा रहा था कि भारत में एलआईसी के आईपीओ के लिए मार हो जाएगी। इतने पॉलिसी होल्डर्स खड़े हुए हैं लाइन में एलआईसी का शेयर लेने के लिए, लोगों ने डिमैट अकाउंट खुलवा लिए, तो उनको सुझाव दिए जा रहे थे कि आप डिमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। आज यहाँ स्थिति है कि सरकार अपने ही आकलन से, वैल्यूएशन के आकलन से, इशू के साइज के आकलन से और पूरे प्लान से पीछे हट रही है। तर्क भी दिए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब बड़ा सुधार नहीं था, इससे सरकार कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जबकि आप ध्यान दीजिए, सरकार के अधिकारियों ने मार्च के एंड तक लाकर इसे विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने की बात आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कही थी। कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिसिंग है। एक महत्वपूर्ण चीज मिसिंग ये है कि पिछले 3 महीने 4 महीने में शेयर बाजारों का जो माहौल बदला है, उस माहौल में सरकार को लग रहा है कि एलआईसी में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हम समझ सकते थे, और लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि एलआईसी के वैल्यूएशन को लेकर हम बराबर कह रहे हैं कि बहुत सारे पेंच थे, और अंततः शायद सरकार ने जब बाजार के माहौल को, निवेशकों के मिजाज को और सरकारी कंपनियों के भारतीय शेयर बाजार में परफॉर्मेंस को करीब से देखा, तो उसे समझ में आया कि बात उतनी ज्यादा आसान नहीं है जितनी आसान हमें लग रही है। चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर देखें, चाहे भारत की मेगा मोनोपोली कंपनियों के शेयर देखें, जो अलग अलग सेक्टर की मोनोपोली कंपनियां, उनमें भी के शेयर भी देखें, तो बाजार उनके शायद उतना सहज और उतना आरामदेह नहीं है जितना उसको उम्मीद की जा रही थी। और इसलिए अब एलआईसी की लिस्टिंग कराने की एक डेस्परेट कोशिश दिखती है कि किसी तरह से लिस्ट करा दिया जाए। और एक दिलचस्प चीज हमने देखी कि सरकार ने सेबी से यह भी बात करनी शुरू कर दी है कि एलआईसी की लिस्टिंग के लिए 5% के नॉर्म में भी
में ढील दी जाए, क्योंकि सरकार 3.5% ही इक्विटी अपनी डिसइन्वेस्ट करना चाहती है और 1.5% इक्विटी ग्रीन शो ऑप्शन में डालना चाहती है। ग्रीन शो ऑप्शन का मतलब यह कि उम्मीद है कि आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को खुद ही नहीं लग रहा है कि आईपीओ बहुत बड़ी सफलता हो सकता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसकी योजनाओं में और बाजार के मिजाज को समझने में सरकार से चूक जरूर हुई है। सर, अगर इसका फिर मतलब क्या, मान लीजिए अगर एलआईसी का आईपीओ पूरा उस तरह नहीं आ पाता है जैसे पहले आना था, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब देखिए, अब एलआईसी के आईपीओ में निवेशकों के लिहाज से बहुत कुछ उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, वैल्यूएशन छोटा हो गया। 1000 रुपए के आसपास का अगर शेयर आता है, बहुत अच्छी लिस्टिंग भी होगी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी कंपनी का इशू नहीं बचता है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण आईपीओ इसलिए था कि पिछले 7-8 महीने से सरकार के सारे फिस्कल आकलन पलट रहे हैं, सिर्फ जीएसटी के कलेक्शन को छोड़कर। सरकार जितना खर्च करना चाहती थी फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, उससे कहीं ज्यादा खर्च हो गया। विनिवेश पिछले साल की सबसे बड़ी सफलता थी, इस साल भी ऐसा लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। बोहनी खराब हो गई एलआईसी के साथ, जिसे शुरुआत करना था। एलआईसी के आईपीओ का साइज घटने का मतलब है राजकोषीय घाटा बढ़ना। और हमें याद होगा, मनी सेंट्रल के नियमित दर्शकों को याद होगा कि हमने कहा था कि सरकार अपनी बोरोइंग क्यों फ्रंट लोड कर रही है। सरकार अपने कर्ज कार्यक्रम को पहली छमाही में क्यों पूरा कर लेना चाहती है, उसकी वजह एलआईसी के आईपीओ से ना मिलने वाली राशि है। तो इसलिए अब इसका असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर दिखाई देगा। हमें इसके कई सारे अलग अलग परोक्ष असर दिखाई देंगे, जीएसटी की दरें बढ़ने के तौर पर, सरकार का कर्ज बढ़ने के तौर पर, और फिस्कल डेफिसिट को लेकर बाकी सारे स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हों, उनकी चिंताएं बढ़ेंगी। क्योंकि एलआईसी 2 वजह से बहुत बड़ी उम्मीद थी। एक, भारत के बीमा बाजार के उदारीकरण की दृष्टि से बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इसके साथ बीमा बाजार में बड़ा चेंज आने वाला था। और दूसरा, इससे आने वाली विनिवेश की राशि सरकार के राजकोषीय घाटे के आकलनों को विश्वसनीय और क्रेडिबल बना सकती थी। और वो दोनों चीजें शुभम अब कहीं ना कहीं लड़खड़ाती दिखाई दे रही, क्योंकि इशू का साइज भी कम हो गया और सरकार के विनिवेश के रियलाइजेशन के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा।